नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सपसाहुणम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी ग्रंथाधिराज ज्ञान के विभाग अधिकार, जहाँ ये मनुष्य आदि जो देह है इससे जीव को भेद विज्ञान करा रहे हैं कि आत्मा इस देह का कर्ता नहीं है। ये तो कर्म कुदगल जो इसने जीव ने अपने परिणामों के निमित्त से जो कार्मान वर्गणाएँ कर्म रूप परिणमित हुई थी उनके पुनः निमित्त में ये नवीन नवीन शरीर प्राप्त होते हैं। तो कल हो गई थी गाथा नंबर 170 हो गई थी। अब आज देखनी अपने को गाथा नंबर 171। पेज नंबर निकालिए 324। गाथा नंबर 171। ओरालियो यदेहो देहो वेयो यतेजसै तेजसियो वियो यतेजसियो आहार कम्महियो पोंगल दपगा सव्वे। देखो क्या कह रहे हैं, ओरालियो या देहो, देहो वेव्वियो या तेजसियो। ओरालियो माने औदारिक देह, वेव्वियो यानी वैक्रियक देह, तेजस तेजस शरीर, आहार है आहारक शरीर, कम्मियो कार्माण शरीर, पोगल दव्वपगा सव्वे, सब ये पौद्गल द्रव्यात्मक हैं, माने जो पांचों प्रकार के शरीर हैं। देखो मनुष्य और त्रियंचों का जो स्थूल शरीर है वो कौन सा है इन पांचों में से? औदारिक है। वैक्रियक देव और नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, वो औदारिक शरीर से सूक्ष्म होता है। और वैक्रियक के बाद आहारक और सूक्ष्म होता है। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के एक हाथ का श्वेत पुरुषाकार जो पुतला निकलता है, ठीक है, किसी जिज्ञासा के समाधान के लिए अथवा साक्षात जिनेंद्र परमात्मा के समोशरण आदि में जाने के लिए, वो आहारक शरीर कहलाता है। उससे भी सूक्ष्म है कार्मण शरीर, माने जीव के साथ जो कर्मों का संयोग है उसको कहते हैं कार्मण शरीर। और उससे भी उसके पहले तेजस आएगा, ठीक है, तेजस के बाद कार्मण आएगा। तेजस शरीर क्या होता है? तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, एक तो अनिस्सरण वाला और एक निस्सरण वाला। अनिस्सरण वाला जो बाहर अलग से नहीं निकलता, सभी जीवों के पाया जाता है। एक होता है निस्सरण वाला, माने जो तेजस आदि रिद्धि के प्रभाव से होता है। जो आपने सुना होगा कि वो दो प्रकार के भेद होते हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। माने अगर किसी के प्रति उनकी करुणा उपजे मुनिराज को, तो उनके दाएं कंधे से निकलता है दाईं परिक्रमा देकर, और वहाँ जाकर उसमें माने उनकी जो इति भीति रोग महामारी है सब मिटाकर वापस आ जाता है। और अगर किसी पर उन्हें क्रोध आदि आ जाए तो बाएं कंधे से बिलाव के आकार का संदूर के रंग का बाई परिक्रमा देकर वहाँ तक जाता है और उस क्षेत्र को पूरा नष्ट करके वापस आता है और स्वयं को भी भस्म कर देता है। ठीक है, वो वाला तेजस शरीर तो है निस्सरण वाला, वो तो रिद्धि के प्रभाव से होता है। लेकिन जो सभी समस्त संसारी जीवों के है वो तेजस शरीर वो अनिस्सरण वाला है, वो अलग से बाहर नहीं निकलता। उसका काम क्या है
कि जो औदारिक आदि शरीर हैं इनमें कांति उत्पन्न करना, ठीक है, थोड़ी सी ऊष्मा और कांति, उसका काम ये है। जैसे कोई व्यक्ति के प्राण निकल जाए तो कहते भाई ये तो ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, माने एक अंदर कुछ ऐसी एक ऊष्मा होती है, वो तेजस शरीर के कारण रहती है, और माने रूखा हो जाता है एकदम, माने जीव निकलते ही वो देखने से भी पता लग जाएगा कि जिंदा है कि मरा है। तो उसमें जो कांति पैदा करने वाला था वो तेजस शरीर था, तो वो तेजस शरीर निकल गया। और कार्माण शरीर क्या है कि इसके संयोग में जो कर्म है उनका जो बंधन है, उसका जो स्कंद है, उसको कहते हैं कार्मण शरीर। ठीक है, 5 प्रकार के शरीर ये पुद्गल द्रव्य के द्वारा रचित हैं, जीव इनको कुछ नहीं करता। ठीक है, तो माने हम जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ अपने विकल्प की पूर्ति कर रहे हैं, हम इस शरीर का कुछ नहीं कर सकते। इसका वजन घटाना, बढ़ाना, इसको स्वस्थ रखना, कि 100 साल में भी 40 साल जैसा रखना, वो सब अपना भ्रम है। वो तो इसकी जैसी योग्यता है वैसा रहता है, नहीं तो अच्छे अच्छे स्वस्थ लोग बहुत जल्दी निमट जाते हैं, और जो पूरी ज़िंदगी बीमार रहते हैं, लोग सोचते होंगे अब तो मर गए होंगे, पता चले और अभी भी जिंदा है। वो तो जब से 25 साल के थे तब से उन्हें दुनिया भर की बीमारियां हैं, लेकिन 85 के होने पर भी जिंदा है, तो क्या करे कोई है? हाँ, तो ये तो अपने हाथ की बात ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो आज आपको निरोग दिख रहा है कि वो 100 साल जिएगा, और जो रोगी दिख रहा है वो जल्दी चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सब तरह के देखे जाते हैं। कौन मर गया कोरोना में? बताओ, इतना ताकतवर कि मूंछों से ट्रक खींच ले, एरोप्लेन खींच ले, कोरोना में लिपट गया वो। समझ में? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, तो बताओ, बड़े बड़े राजा जिन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, गरीब आदमी मरे तो समझ में आता है कि साहब इस पे बादाम नहीं थे खाने को। समझ में आया? वो गरीब आदमी जिसे कुछ नहीं मिलता, वो कितना लंबा लंबा, मैं तो देख के हैरानी मानता हूँ। मैंने जब किसी रिक्शे वाले को देखता हूँ, किसी रेडी पे काम करते हुए को देखता हूँ, इतना बूढ़ा आदमी, मान लो 70 साल का, 60 साल का, रेडी लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, वजन ढो रहा है, वो खाने को उसको क्या मिल रहा है? और हम और तुम 40 साल में ऐसे थका गए कि हमारे बस की मेहनत नहीं है जैसे। समझ में आया? तो ये तो सब शरीर के हिसाब से चलता है। इसे जितना आराम दोगे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बढ़िया चलेगा। सब तरह के एक्सेप्शन है, कोई नियम नहीं बना सकते। आप ये भी नहीं कह सकते ज़्यादा मेहनत करने वाला ज़्यादा जिएगा। जो पहलवान इतनी मेहनत करते हैं इससे, वो भी जल्दी चले जाते हैं, है ना? तो ये तो बेकार का अपना संकल्प विकल्प है। पर द्रव्य में अपना उपयोग लगाना अपने उपयोग की बर्बादी है। अपना उपयोग जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं, कि निरंतर मेरा उपयोग, इसका स्वरूप कैसा है, मेरे सुखी होने का उपाय क्या है, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, इन बातों में अपना उपयोग लगाए तो ये प्रयोजनभूत है। ठीक है ना? 7 तत्वों को जानना, मानना है, उनमें हे उपादेय का विचार करना, ये तो प्रयोजनभूत है। इसमें अपने उपयोग का सफलपना है। और इसके अलावा बाहर में अपने उपयोग को लगाना, जहाँ अपनी चलती नहीं वहाँ दिमाग खराब करना। घर में भी कोई समझदार व्यक्ति हो और ऐसी मीटिंग जुड़ी हो, वो कहता भाई जो चीज़ अपने हाथ में ही नहीं है उसके बारे में चर्चा भी क्या करनी। हाँ, जहाँ हमारी चल सकती हो, जो हमारे हाथ में, उसमें चर्चा करें। ठीक है ना? हमारे फला रिश्तेदार ने फला से वहाँ से रिश्ता ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कि इस टॉपिक पे बात करना ही बेकार है, अपना टाइम वेस्ट करना। वो किसी की सुनते नहीं,
तो फिर उसमें चर्चा करनी बेकार है। तो ऐसे जीव को वहाँ अपना उपयोग लगाना उपयोग की बर्बादी है कि जहाँ मेरा कुछ किया हुआ चलता ही नहीं है। समझ में है? तो फिर अपना उपयोग कहाँ लगाना कि वैसे तो उपयोग में लगे, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। और जब तक वहाँ न टिक पाए तो इस उपयोग को समझाने वाले जो इसके साधन हैं, देव, गुरु, शास्त्र, तो बुद्धिपूर्वक उसमें उपयोग लगाना। बड़े पंडित जी कहते हैं ना कि जैसे जल की बूंद आसमान से गिरी, अगर वो रेगिस्तान में गिरी तो क्या होगा? उसका सूख जाएगी, भस्म हो जाएगी। ठीक है। अगर वही नीम के पेड़ में गई तो वो कड़वे रस रूप हो जाएगी। वही समुद्र में अगर सीप के मुंह में चली गई तो मोती बन जाएगी। और वही कमल के ऊपर गिर गई तो मोती तो नहीं बनेगी, मोती जैसी चमकेगी। तो उपयोग तो एक ही है। अब अगर ये उपयोग विषय कषायों में गया तो समझ लो मरुस्थल की गर्म रेत पर गिर के जैसे वो जल की बूंद भस्म हो गई, तवे पे गिरी हुई, गर्म तवे पे गिरी जल की बूंद नाश को प्राप्त हो गई, तो वो आपका ज्ञान, आपका उपयोग बेकार हो गया, भस्म हो गया। और जो आपका उपयोग जिनवाणी आदि के अभ्यास में लगा तो मोती तो नहीं बना, लेकिन मोती जैसा चमकेगा, जैसे कमल पत्र पर पड़ी हुई बूंद। और जो बूंद मैंने वहाँ इसमें सीप के मुख में गिर गई वो मोती बन जाएगी। और जो बूंद समुद्र में चली गई वो समुद्र बन जाएगी। तो उसी प्रकार ये जो अपना प्रगट ज्ञान उपयोग है, माने उसकी ज्ञान की बूंद है, ये अपने ज्ञान स्वभाव में ही लग जाए, माने प्रगट अपना क्षयोक्षम ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में लगे तो वो प्रकट पर्याय भी छायिक भाव रूप हो जाएगी, केवल ज्ञान रूप हो जाएगी। माने जो कहते हैं ना, तो ज्ञान का सागर है, तो वो ज्ञान का सागर व्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए ये जानना इसको कि हे उपादेय पूर्वक, देखो ये अच्छा है और ये बुरा है, इसको जानने का क्यों प्रयोजन है, क्यों जानना? कि खाली जानना नहीं, कि जब हम ये जानते हैं कि अच्छा है तो उसको ग्रहण करने योग्य है तो उसको ग्रहण किया जाता है, ये बुरा है तो उसे छोड़ा जाता है। तो 7 तत्वों का विचार, अच्छी और बुरी चीज़ों का विचार, अच्छी चीज़ को ग्रहण करने के लिए और बुरी चीज़ को त्यागने के लिए। और देखो सारा खेल ज्ञान का है, क्योंकि हमें जो ग्रहण और त्याग करना है वो भी कोई बाहर में कुछ नहीं करना, ये सब ज्ञान में ही होता है। ठीक है ना? ज्ञान में ही प्रत्याख्यान करता है। 34 नंबर की गाथा है समय सार जी की, नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि ज्ञान में ही तो ग्रहण किया है ना। वैसे तो परद्रव्य को ग्रहण कर नहीं सकता, समझ में? वस्त्र है, मकान, दुकान, इनको कहाँ ग्रहण किया है जीव, या आत्मा में कहाँ प्रवेश कर गए, लेकिन अपनी मान्यता में माना है, ज्ञान में जाना है, तो उस रूप इसका मिथ्या परिणमन हो रहा है। और जब इसका ज्ञान सही निर्णय करेगा तो ऑटोमेटिक श्रद्धान में भी वैसी मान्यता होगी और परिणमन भी उसके अनुकूल हो जाएगा। देखो बाहर में निर्ग्रंथता तो बाद में व्यक्त होगी, पहले उसका श्रद्धान होता है कि वस्तु अपने स्वभाव से ही निर्ग्रंथ है, वो किसी परद्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकती। ऐसा निर्ग्रंथता का यथार्थ श्रद्धान होता है, तब वो बाहर में भी धीरे धीरे व्यक्त होता है। तो यहाँ 171 नंबर की गाथा में देखिए, पेज नंबर 324, अन्वयार्थ। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर और कार्मण शरीर। हम आहार करते हैं ना, तो हमारा शरीर कौन सा शरीर है? आहार क्यों नहीं है हमारे पास? आहार तो करते हो, तो आहारक शरीर है कि नहीं हमारे पास? आहारक शरीर ऐसे नहीं होता, वो आहारक रिद्धि वालों को ही होता है। और आहारक रिद्धि 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को ही होती है। समझ में आया?
और कार्बन शरीर। बताओ हमारे पास है कि नहीं कार्बन शरीर? कितने शरीर हैं अभी आपके पास? 3 शरीर हैं। कौन कौन से? ज्ञान शरीर तो नहीं है किसी के पास? हाँ जी, ज्ञान शरीर है कि नहीं? देखो दोनों अपेक्षाएं हैं। स्वभाव की अपेक्षा देखो तो ये जीव ज्ञान का ही बना हुआ है। ज्ञान तो चैतन्य मात्र ही है। ये तो पुद्गल के शरीरों की चर्चा है, ये हमारे संयोग में है। ठीक है, मैं इस रूप नहीं होता, व्यवहार से है, क्योंकि संयोग है। जब संयोग दृष्टि से देखते हैं तो दोनों को मिलाकर एक कहते हैं, क्योंकि व्यवहार ने संयोग का कथन करता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कथन करता है। तो उस बंध की अपेक्षा देखें तो वो एक दिखते हैं, लेकिन अगर उसके स्वभाव के समीप जाकर देखें वस्तु के, जीव के, तो जीव तो चैतन्य रूप है, जीव पुद्गल रूप नहीं है। वो तो दोनों का संयोग है, इसलिए ऐसा कहते हैं संयोग दृष्टि से। और असंयोगी दृष्टि से, शुद्ध न्याय की दृष्टि से देखें तो जीव तो सदा ही चैतन्य रूप रहता है, तो है ही ज्ञान शरीरी। ठीक है, लेकिन एक ज्ञान शरीरी कार्य रूप और एक कारण रूप। सिद्ध भगवान ज्ञान शरीरी हैं, त्रिविध कर्म मल वर्जित हैं। समझ में आया? तो वो तो हो गए कार्य रूप, व्यक्त हो गए। ठीक है, लेकिन अभी अपना ज्ञान शरीरीपना व्यक्त नहीं हुआ। जब ज्ञान शरीरीपना व्यक्त होगा तो ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं इनसे मुक्ति हो जाएगी, तब वो ज्ञान शरीरीपना व्यक्त हो जाएगा, प्रगट पर्याय। तो ये शरीर सब पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, मेरे संयोग में हैं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। आत्मा इनके संयोग में अनंत काल रहा, लेकिन आत्मा का एक प्रदेश चैतन्यपने को छोड़कर स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पुद्गलात्मक नहीं हुआ। अभी छूट जाएगा। अच्छा, ऐसे कौन से शरीर हैं कि जो छूटते नहीं हैं? अभी अपने पास 3 है ना, औदारिक, तेजस और कारण। जब यहाँ से डोली दूसरी जगह जाएगी तो कौन सा शरीर छोड़ोगे, कौन सा ले जाओगे साथ में? कार्बन तेजस साथ ले जाओगे, औदारिक छोड़ के जाओगे। समझ में आया? तो काहे को रोना है इसके लिए? तेजस कार्बन तो साथ में ही, और वो भी छोड़ने लायक है, उद्गल के हैं, है ना। ये सिर्फ इस संसार के अज्ञान रूपी माने ये रंगमंच में, नाटक में एक अविवेक ही नाचता है, अज्ञान नाचता है। उद्गल का नाटक चल रहा है और इसमें अविवेक नचा रहा है जीव को, अज्ञान। तो प्योर अगर गहराई में विचार करें तो हम जो कुछ कर रहे हैं ना, सिर्फ मूर्खता है कि सब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इसको लगता है कि मेरे कमाने से ही खाना मिल रहा है, कि जिन्होंने कमाना छोड़ दिया उन्हें तो खाना नहीं मिलना चाहिए, उनको हमसे भी अच्छा मिलता है। सोचना, जिन्होंने कमाना छोड़ दिया, कमाने वाले उनके हाथ पैर जोड़ जोड़ के कि साहब आज हमारे यहाँ भोजन, और खुद चांदी की थाली में ना करें, लेकिन उनको चांदी की थाली में कराएंगे। ये भी बात सही कहते कि दोनों हाथ से। तो मुनिराज की अपेक्षा बात हुई। हम तो मान लो, जैसे मान लो कोई त्यागी भी हो, व्रती भी हो, तो बताओ किसको खाने का घाटा किसको है? ये तो सब पुण्य के उदय से मिलता है, ठीक है ना। और खाने के लिए थोड़ी जीता है कोई जीव। ये तो अज्ञानी है कि जो ये कहता है कि सब खाऊंगा क्या, कमाऊंगा नहीं तो। माने एक एक परिणमन कि इस शरीर को क्या कपड़े मिलने हैं, ठीक है, कब स्वस्थ रहना है, कब दवा मिलनी है, ये सब ऑटोमेटिक है। आपके उदय उसमें निमित्त है, आपके चाहने और करने का कुछ नहीं है। ये तो बिना मतलब के बोझा ढो रहे हैं, बिना मतलब के, अज्ञानता के कारण। जैसे उदाहरण दिया था ना कि कौन से जानवर की उपमा दी है उसको, जो ऐसी हरकतें करता है कि जहाँ अपना किया कुछ नहीं है और ये मानता है कि मैंने किया है। टोडरमल जी ने किसकी उपमा दी है? छिपकली की।
टोडरमल जी ने स्वान, थोड़ा सा मतलब सभ्य शब्द हो गया है ना। क्यों कि वो ऐसे ही मानता है कि मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, बैलगाड़ी के नीचे लग गया और बैलगाड़ी तो खुद ही चल रही है और उसे क्या भ्रम हो गया कि मैं ही तो चला रहा हूँ। तो ऐसे अपने को भी भ्रम है कि नहीं। इन बच्चों को पालन पोषण, इनको संस्कार देना है, इनको पढ़ाना लिखाना, कब क्या खाना क्या नहीं खाना, स्कूल छोड़ के आना, स्कूल से लेके आना, ये सारा कौन कर रहा है। फिर बच्चों को उलाना भी देते हैं कि तुम्हारे लिए हमने अपनी ज़िंदगी गला दी, हमने अपने सारे काम छोड़ के तुम्हारे लिए अपनी कितनी मेहनत की और आज तुम ऐसी बात कर रहे हो। ये सब अज्ञान भरे वचन हैं, समझ में। तो हम ये मोह में नाच रहे हैं। तो ये संसार रूपी रंगमंच में ये जो पुद्गल का नाटक चल रहा है, इसमें जीव खामों का नाच रहा है। क्यों? अपने अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण। इसी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसी की है, तुम बिना मतलब मेहनत कर रहे हो। दुल्हन किसे मिलेगी? नाचने वाले को, जो नहीं नाच रहा उसको, दोनों को मिलेगी जो नहीं नाच रहा है। अच्छा, ये माने जिन्हें कुछ नहीं मिलना वो ऐसे पागल होके नाच रहे, पता नहीं इन्हें क्या मिलेगा। समझ में आया? तो इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये सब पुद्गल का परिणमन होना है और उसमें जीव बिना मतलब नाच रहा है। कौन परेशान हो जाए? हाँ, इसलिए खुश हो रहे हैं वो, इसलिए खुश हो रहे हैं। अब आएगा इसको मजा। इसी को कहते हैं बैंड बजवाना उसका, समझ में। इसलिए खुश हो रहे हैं कि बड़ा खुशी खुशी घूमता था, अब इसको पता चलेगा कब्र का हाल। ये बात सही कह रहे हो, है ना। एक और आगे नकटे की कहानी सुनाते हैं ना सुमत प्रकाश जी। क्या कि एक नकटों का गांव था, उसमें सारे के सारे नकटे थे, ठीक है। नाक कटी हुई थी जिनकी, ठीक है। अब पहले तो एक था, अब उसे चिढ़ाते थे लोग कि तू नकटा है, तू नकटा है, तू नकटा है। अब उसने क्या किया, उसने अब समझाया लोगों को कि भाई साहब ये तो मैंने नाक इसलिए कटवा दी कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे इसके कारण। ये जो नाक है ना, जो ध्यान लगाते हैं तो नाक अड़ती थी, तो इस वजह से प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते थे, इसलिए मैंने नाक कटवा दी। तो पहले तो किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन कोई जीव जिसकी पात्रता पकी होगी वो उसके झांसे में आ गया। समझ में आया, कभी मुझे भी प्रभु के दर्शन करने हैं, तो उसने उसकी भी नाक काट दी। अब उन्होंने कहा भैया मुझे तो कोई प्रभु के दर्शन नहीं हुए, कोई प्रभु के दर्शन नहीं हुए, चुप हो जा। अब अगर तू ऐसा कहेगा मुझे कोई प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो तेरे को सब चिढ़ाएंगे और नकटा कहेंगे। तो अब तू भी सबसे यही कहियो कि मुझे तो साक्षात ब्रह्मा के दर्शन हो गए, तब तो तेरी इज्जत होगी, नहीं तो सब तुझे भी नकटा नकटा कह के चिढ़ाएंगे। अब वो बेचारा क्या करे, वो तो यही कहेगा सबको, अरे भैया ये नाक अटकती थी और अब मुझे तो प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं, जिसे करने हो वो भी आ जाओ। तो वो क्यों कि जब सारे नकटे हो जाएंगे तो कौन किसे चिढ़ाएगा। बुरा तो वही लगता है ना कि सारे तो नाक वाले, अरे ये दो चार नाक कटी हुई तो उसको चिढ़ाते हैं। तो ऐसी जगत में चल रहा है कि यहाँ अज्ञानी भरे पड़े हैं और कोई ज्ञानी दिख जाए तो सारे के सारे उसको समझाने बैठ जाएंगे। इसी को कहते हैं कि आचार्य तो करते हैं, अज्ञानी ज्ञानी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि ये सुखी कैसे। माने अगर कोई शादी ना कर रहा हो तो उसको सब अलग अलग समझाएंगे, भैया तू मूर्ख है, ठीक है, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती संसार में भैया, जब आए हो तो शादी तो करनी पड़ेगी, अब क्यों चाह रहे हैं। और उसको समझाएंगे कि भैया घर गृहस्थी बसा लो तभी गति है, नहीं तो दुर्गति है। क्यों कि वो भी उसी नकटे की तरह, समझ में आया, जगत की ऐसी रीति है। जैसे कोई एक बालक स्कूल से
मैंने वो वहाँ से बंक मारे स्कूल को, तो अकेला नहीं मारेगा, 2-4 बच्चों को साथ लेके जाएगा। किसी को जुआ खेलने जाना हो अकेला नहीं जाएगा, कोई ऐप करना हो, गुटखा खाना हो, है शराब पीनी हो, तो 2-4 बच्चे और अपने साथ लेके घूमेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, अब गलत काम अकेले क्यों करूँ, 2-4 साथ में और करेंगे तो उसको थोड़ी तसल्ली भी रहती है ना। उसको कहीं ना कहीं अंदर संतोष होता है कि मैं अकेला खराब नहीं हो रहा, सभी ऐसे हैं। ऐसे अगर बच्चे के कम नंबर आए और उसे पता लग जाए पूरी क्लास के कम नंबर है तो उसे संतोष है, मेरे अकेले के कम आए तो बेइज्जती है। तो जगत की रीति ऐसी है, अज्ञानी अपनी तरफ खींचते हैं, ज्ञानी अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन ज्ञानी हैं थोड़े, अज्ञानी हैं बहुत। समझ में आया? और जीव को भी अनादि से संस्कार अज्ञान का ही है। तो एक तो करेला कड़वा, और फिर वो जो उसकी जो बेल चढ़ी ना, वो भी नीम के पेड़ों पे चढ़ गई। तो एक तो अनादि का खुद को संस्कार विपरीत है, और फिर हमने जो समागम किया वो किनका किया कि जो विषय कषाय में रचे पचे हैं। त्यागियों का समागम करो, आपको समझ में आएगा कि जितना है ना तुम पे सब फालतू है। त्यागियों से पूछो कैसा 5 लाख रुपए जोड़े थे, वो भी अब क्या ऐसे के ऐसे ही हैं पोस्ट ऑफिस में, और 5 के 10 हो गए, 10 के 15 हो गए। समझ में आया? तो इसलिए आपको दिखेगा अरे इन पे तो 5 लाख है, वही ज़्यादा है, और मेरे पे तो 50 लाख है, और फिर भी मैं गधा बना हुआ हूँ और ये राजा बने आराम से। समझ में आया? पहले तो अपने को लगे कि देखो सुबह से उठकर हम कैसे मजदूरी में लग जाते हैं, भागम भाग, हमें उसमें सेठाई लग रही है। और ज्ञानी कहते हैं क्या तू मजदूरी में अपना टाइम खराब कर रहा है, तो भगवान बनने की तेरे में सामर्थ्य है, बहुत बड़ा काम है तेरे करने के लिए, ये छोटा काम तेरे को शोभा नहीं देता। समझ में? मानो हमें एक काम तो ये मिल रहा है कि हम यहाँ बैठ के प्रवचन करें, और एक काम हमें मिले हम अफसरी करें, वहाँ बैठ के कलम चलाएं। कौन सा काम महान है, कौन सा हमारी सुगति करने वाला है और कौन सा दुर्गति करने वाला है? ठीक है, और चलो जब होगी होगी, लेकिन कौन यहाँ अंदर भीतर में ठंडक देने वाला है, कौन सा काम सारी आकुलताओं को मेट देने वाला है और कौन सा काम आकुलता को बढ़ाने वाला है। हम अपनी गद्दी पे बैठे हैं व्यापार धंधे में, और वहाँ नोट गिने, वो काम अच्छा है कि हम यहाँ जिनवाणी सुनने में अपना समय लगाएं, वो काम अच्छा है। पहले तो निर्णय होना चाहिए ना, नहीं तो कुछ नहीं है, सब पत्थर के ढेर बना बना के ऐसे बना देंगे, उसी में सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे, और उसी में जाके वो नाग बन जाएंगे। ठीक है ना, वहीं सांप बन के पैदा हो जाए। नोटों में भी तो दीमक लग जाती है ना, वो दीमक का कीड़ा बन जाए उसमें जाके। समझ में आया? तो ये तो सिर्फ एक मेंटलिटी का काम है बस। थोड़ा सा इसका जीव का उपयोग में समझ में आ गई तो उन्होंने सब दुकान बंद कर दी और लग गए अपने आनंद के मार्ग में। चलो धर्म ध्यान ये भी ना करो कदाचित, ठीक है, तो भी समझदार आदमी लौकिक में भी कहता है इतनी आकुलता क्यों करूं, क्योंकि आकुलता तो है ही ना, और इतना पुण्य का उदय किसी का नहीं है कि बिना कसाए के आपको पैसा मिल जाए। ठीक है ना, आप अपना काम धंधा आज के टाइम में कितनी भी अपनी नी कसाए होके करना चाहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ उदाहरण दिया रत्नकरण श्रावकाचार्य में, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में पानी भी गंदा पानी आए बिना वो भी नहीं भरता, उसी प्रकार पंचम काल में इतना तीव्र पुण्य का धारी कोई नहीं है कि जो सोचे सब पूरी ईमानदारी से ही आ जाएगा मेरे पास। वहाँ बेईमानी का, नाली का गंदा पानी आए बिना नहीं रहता। और दूसरा, बिना कसाए किए धन आता ही नहीं। कोई साहब कितना ही कहे मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं तो घर बैठ के फ़ोन पे ही कर लेता हूँ। अरे फ़ोन पे करना तो और ज़्यादा टेंशन का काम है, इससे तो वहाँ जाके बैठ जाओ फिर भी कम आकुलता है। फ़ोनों पे तो आदमी अब क्या हुआ, अब गए कि नहीं गए इनकम टैक्स वाले, वो ज़रा ध्यान दे लियो वहाँ पे और उस पर नज़र रखिए, उस पर रखियो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब इसका फ़ोन, अभी उसका फ़ोन, उसमें ज़्यादा सिर दर्द होता है। तो ये कली काल में ऐसे ही हीन पुण्य के धारक जीव हैं।
ठीक है ना। जो पैसा तो पुण्य के उदय से आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? महाकसाय करके, बहुत आकुलता करके। कभी नौकर से झगड़ा हो रहा है, कभी किसी से झगड़ा हो रहा है, कभी किसी को बुरा कह रहे हैं, कभी किसी को भला कह रहे हैं, निरंतर भयभीत है, कहीं भी छापा ना पड़ जाए, कभी कोई चोरी ना कर ले, कहीं कोई हम ही ना लूट ले, पेमेंट लेके जा रहे हैं। समझ में आया? कितना भय, कितनी कसाय, तब जाके इसको धन आता है। तो भी कितना आता है? जितना पुण्य में था उतना आता है कि कुछ ज़्यादा आ जाता है, कि इसने मेहनत ज़्यादा की, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। जितना लोटा है, ठीक है, आप अपने घर की टंकी में डुबाओ, चाहे कुएं में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, कितना भरेगा? जितनी उसमें जगह है उससे अधिक मिल जाएगा क्या? तो फिर हम क्यों मेहनत करें, क्यों मजदूरी करें? लौकिक में भी कम से कम आनंद से तो जियो। इतनी हपड़ा तपड़ी, इतनी आपाधापी, पागल हुए पड़े, ना खाने की फुर्सत है, ना अपने बच्चों को देखने की फुर्सत है ना। लौकिक में भी जिसको लोग आनंद कहते हैं वो भी नहीं है। समझ में आया? तो लौकिक भी समझदारी तो देखें, और उतना समझ में आएगा तो फिर ये भी समझ में आएगा कि करने लायक काम तो यही है। इसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र अध्ययन, स्वाध्याय, ये अपने भीतर की रुचि को पैदा करने वाला है। ये संसार, शरीर के और भोगों के यथार्थ स्वरूप को दिखाने वाला है। नहीं तो जगत में तो एडवर्टीजमेंट का ज़माना है ना, तो वहाँ तो विषय कसायों के पोषण की चर्चा है। वहाँ तो हर समय आप कोई भी मोबाइल खोल लो, चाहे टीवी खोल लो, उसको देखकर आपकी इच्छाएं बढ़नी है। कह रहे हो ये नई चीज़ आ गई, ये लाएंगे, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, ये लाएंगे, ऐसा फ़ोन लाएंगे, ऐसा टीवी लाएंगे, ऐसी गाड़ी लाएंगे। वो तो आपको आकर्षित कर रहे हैं। एक स्वाध्याय ऐसा है कि जो आपकी सारी इच्छाओं को शमित करके आपके दुखों का तुरंत अभाव करता है। क्योंकि जगत में सभी जीव इच्छा रूपी अग्नि से जल रहे हैं, और कोई इनके दुख का कारण नहीं है। इच्छा दुख का कारण है, और इससे अगर इच्छा समाप्त हो गई तो दुख समाप्त हो गया। इसलिए आनंद का काम है ना। लेकिन ये जीव को अपने पे भरोसा नहीं आता। इसको क्या लगता है कि आज तो परिणाम अच्छे हैं, कल को अच्छे नहीं रहे। अरे जब तू इसी काम में लगेगा तो अच्छे और अच्छे होंगे, गिरेंगे कैसे? माने किसी को त्यागी होना हो तो क्या सोचेगा आज तो परिणाम अच्छे हैं, कल को परिणाम खराब हो गए तो? पागल है। अभी तो तू भोगों में फंसा है, तब तेरे परिणाम त्याग के आ रहे हैं। जब तू त्याग कर देगा तो तेरे परिणाम तो और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये जीव नेगेटिव खुद सोचता है, और इसको नेगेटिव ही सलाह देने वाले मिल जाते हैं। इसकी होनहारी ऐसी। समझ में आया? तो इसलिए कल भी एक चर्चा इतना सुकमाल मुनि की, तो घबराना नहीं। ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे सामने है, ऐसे भी। और महासप्त व्यसनी वो सुधर गए 1 मिनट में, है ना। जीव को अंदर में लगता है हम तो सच में बड़े पापी हैं, हमने बड़ी बेईमानी करी है, बड़ी दगाबाजी करी है, बड़ा झूठ बोला है, चोरी करी है, ये किया है, वो किया है, हमें कैसे, हमारा कैसे उद्धार होगा? तो भैया जब किया है, लेकिन आज तू उसको छोड़ दे तो तेरा कल्याण भी हो सकता है। ये जैन धर्म ही ऐसा है कि जो नर से नारायण ही नहीं है, क्या है वो, पतित से पावन ही नहीं, पशु से परमेश्वर भी बनाने की बात करता है। नहीं तो कोई धर्म नहीं कहता कि पशु भी परमेश्वर बन सकता है। हमारे यहाँ तो माने पशुओं ने भी 4था 5वां गुण स्थान धारण कर लिया, ठीक है, और कर सकते हैं। जटायु का आता है ना पद्म पुराण में कि अब ये श्रावक हो गया है, अब तुम इसकी पालना करना। और कहते हैं पशु आदि के 4था नहीं, फिर तो 5वां ही होता है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं चल सकता कि ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, वो तो फिर पूरे अनुवृत्ति ही होता है। जैसे शेर सम्यक दृष्टि हो गया, तो सम्यक दृष्टि होते ही अब सूखे पत्ते खाने लगा। अब कैसे खाएगा? तो समाधि मरण ही होना है उसका। तो कौन सा प्रायोपगमन? समझ में आया? सुनिए ना शेर की और भी ऐसी कि रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था उसने हाथी ने, तो वो नीचे उतरे इसमें बावड़ी में, तो बावड़ी में अंधकार दिखे, फिर ऊपर आ जाए तो दिन निकला हुआ।
अब वो नीचे जाए तो फिर अंधकार। देखो उससे भी शिक्षा लेने की है। हम जैसे बंद कमरे में खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये तो नॉन जैन लोग कह देते हैं कि सब आप तो सन में ही खाते हो, सनसेट होने पे आप नहीं खाते। तो जो आप यहाँ खा रहे हो बंद कमरे में, ये भी तो अंधेरा है। और बात बिल्कुल ठीक है कि वहीं खाना चाहिए जहाँ धूप, थोड़ा सूर्य का प्रकाश आता हो। आपको अलग से लाइट जलानी पड़े तो वहाँ भी खाने योग्य नहीं है। समझ में आया ना। और रात्रि भोजन का ही दोष है उसमें भी। तो ये बात तो नॉन जैन को समझ में आ रही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। हम दिन के टाइम भी खा रहे हैं, लेकिन अब घर ही ऐसे हो गए हैं कि धूप की तो ज़रूरत ही नहीं, और अगर है भी तो भी हमने उसको बंद कर दिया। देखो ये बता रही है धवला जी में स्वाध्याय के वो जो बताए शुद्धि बताई, तो स्वाध्याय का काल, स्वाध्याय का क्षेत्र कैसा हो कि वो भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। क्योंकि हमारे यहाँ सारी पद्धति अहिंसक है। आपको अलग से लाइट जलाओगे, इस पर मच्छर आएंगे, हिंसा होगी। तो सूर्य का प्रकाश नेचुरल होता है, आपके लिए स्वास्थ्य में भी लाभकारी है। ये वाली जो प्रकाश है ये पाप परिणामों को उपजाता है, और सूर्य के प्रकाश आते ही सारे पाप परिणाम छूमंतर हो जाते हैं, ऑटोमेटिक है। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज सूर्य के प्रकाश से हो जाता है। आपको कोई एलर्जी हो, माने आपको पेट में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आप थोड़ी देर धूप में लेट जाओ, सारे रोग दूर हो जाएंगे। समझ में आया। और जैनाचार्य यही कहते हैं, देखो अब तो सारा सिस्टम, सारे नेचुरोपैथी वाले कहने लगे 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, पानी भी मत पियो। वो लोग कहते जैन बन जाओ तुम, अगले दिन सुबह 9 बजे खाओ। तुम्हारी ये 16 घंटे की फास्टिंग हो गई तो बड़े से बड़ी बीमारियां दूर हो सकती हैं। समझ में। और हमें अपनी महिमा नहीं आती। हम मानते हैं कि भाई वो तो आउट ऑफ डेट हो गया, वो तो पहले होता था जब लाइटें नहीं होती थी। तो भैया लाइट की रोशनी और सूर्य की रोशनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो सारी इतनी थेरेपी आ गई कि सूर्य का प्रकाश कितना लाभकारी है, अहिंसक है, इसमें जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है। और सूर्य के प्रकाश में जीवों की उत्पत्ति नहीं रहती है। हाँ, जैसे अभक्ष औषधियाँ ये सोचता है कि जीव लाभ पहुँचाएंगे, कि कैसे लाभ पहुँचाएंगे? हिंसा करके। माने अगर बकरे को काट कर आप धर्म करना चाह रहे हो, सुखी होना चाह रहे हो, कि सुखी हो जाएंगे? किसी की लाश के ऊपर अगर आप अपनी महल खड़ा कर रहे हो तो वो आपको सुख दे पाएगा क्या? तो ऐसे ही हिंसा करके हम जो सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सुख कहाँ होगा? ये जीव हिंसा के पाप से ही माने भाव भाव में दुखों को उठाता है। और जो जीव यहाँ आज सुखी नज़र आ रहे हैं ना, ये अहिंसा धर्म के सेवन से ही हैं कि जीवों की दया पाली होगी, भक्षण नहीं किया होगा, अभयदान दिया होगा जीवों को, तो उसका फल है। तो देखो जीव के परिणामों के फल हैं सारे के सारे, सब यही हैं, दिखाई देते हैं अपने परिणामों के फल। तो इस प्रकार ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं ये आत्मा रूप नहीं है। आत्मा इन शरीर रूप नहीं है। आत्मा इन शरीरों को करता नहीं, इन शरीरों को लाता नहीं। वो तो स्वयं में पुद्गल आहार वर्गणा है, ये 9 कर्म रूप परिणमित होती हैं। इनमें भी क्या है कि बहुत सारे परमाणु निकलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं। समझ में है? खाली यही नहीं, आपका रक्त, आपकी हड्डियाँ, सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि वैसे की वैसी बनी हुई है। माने हर 6 महीने में आपका पूरा शरीर ही चेंज हो जाता है। परमाणु आ रहे हैं, नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, नए परमाणु आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। तब फिर जीव का शरीर आदि सर्व पर द्रव्यों से विभाग का साधनभूत असाधारण स्वलक्षण क्या है? कि अच्छा, अगर ये आत्मा शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है तो शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न करने का ऐसा असाधारण लक्षण, असाधारण होता है स्पेशल, कि जिसको देख के तुरंत समझ जाए कि ये पुद्गल है और ये जीव है। ऐसा जीव का असाधारण लक्षण बताओ। ठीक है। अब ये गाथा 172 नंबर की,
सबसे इम्पोर्टेंट गाथा है। कल वो पेपर ले आना, मुझे दे देना, तो फोटो कॉपी ले आऊँगा। 20 बोल हैं इसमें अलिंग ग्रहण के, और इन 20 बोलों को याद करना, पढ़ना, इसको समझना कि आत्मा अलिंग ग्रहण है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। तो चिन्ह के वो खुलासे किए कि आत्मा अनुमान से जाना जाए ऐसा नहीं है, इंद्रियों से जाना जाए ऐसा नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जाने ऐसा नहीं है, और इंद्रियों के द्वारा जानने में आए ऐसा भी नहीं है। तो ये सब अलिंग ग्रहण के 20 बोल बताएंगे इसमें। गाथा आज पढ़ते हैं, अब इसकी चर्चा करेंगे तसल्ली से 2-4 दिन आराम से इस गाथा पे है। आपको यही गाथा बताई थी कि 5 परमागम में है ये गाथा। देखो समय सार जी में 49 नंबर की गाथा है यही। कौन से नंबर की? 49 समझते हैं ना सब? 50 में एक कम, 40 9 49 49 49 नंबर है। हाँ, अब ये देखो, अब ये 172 नंबर की गाथा है, 172। तो 7 को पीछे ले जाओ, 2 को आगे लाओ, 127। प्रवचन सार की 172 है, तो पंचास्ती काय की 127 नंबर की गाथा है। 127 127, थोड़ा सा ही अंतर है। 172 में ही 2 को पीछे ले जाओ, ठीक है, 172 में 2 को आगे ले आओ, 7 को पीछे ले जाओ, 127 बना लो 172 का। पास है प्रवचन सार, पास है पंचास्ती काय, तो याद रहेगा 172 नंबर की किस में है? प्रवचन सार में। तो 127 नंबर किस में है? पंचास्ती काय में। 49 नंबर गाथा किस में है? समय सार जी में। अब आ जाओ नियम सार जी में। नियम सार जी में 46 नंबर की गाथा है। 46 ही है किसका? 94 नहीं है, 64 नंबर उसकी है, अष्टपाउड़ की। देखो नियम सार जी की रखा ना, किसी को निकाल दे दो, ठीक है। नियम सार जी की गाथा में भी है और अष्टपाउड़ में भी है। अगर नियम सार जी की 46 है तो उसकी 64 है। अच्छा, तो आचार्य ने ऐसे सोच के लिए नंबर लिखे होंगे, ऐसे सोच के नहीं लिखे होंगे, ठीक है ना। और इनमें भी देखो कोई आश्चर्य नहीं है। कुछ गाथाएं प्रक्षेपक गाथाएं भी आ गई बीच में, कुछ गायब भी हो गई होंगी, है ना। देख जरा इसमें 46 नंबर गाथा निकालते हैं। उसके अलावा षटखंडागम में भी है, द्रव्य संग्रह आदि में भी है, और बहुत ग्रंथों में है। तो इससे पता लगता है कि ये गाथा आचार्यों ने नहीं लिखी, ये गाथा परंपरा से आई हुई गाथा है, बहुत पुरानी गाथा है। इसीलिए और भी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में इसका संकलन किया है, क्योंकि पहले मुँह जबानी याद रहती थी, ठीक है ना। क्योंकि ये लिपिबद्ध तो भगवान महावीर स्वामी के मुक्ति जाने के 683 वर्ष बाद, है ना, ये प्रारंभ हुआ है। उसके बाद 46 है इसमें, ठीक है। तो नियम सार जी की कौन से नंबर की गाथा है? और समय सार जी की 49। अब नियम सार जी की अगर 46 है तो अष्टपाउड़ की कौन से नंबर की है? 64 नंबर की गाथा। और तो एक बार ना 5 परमागम में से निकाल के पढ़ जरूर लेना। हर जगह इसका अलग अलग खुलासा किया है टीका में। जैसे वहाँ समय सार जी में अरस के 6 बोल गिनाए, स्पर्श के 6 बोल गिनाए, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अरस वरस पे फोकस नहीं किया, यहाँ अलिंग ग्रहण के 20 बोल गिना दिए। किसके? अलिंग ग्रहण के, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग विशेषता है इस टीका की, बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, लेकिन मेरे ख्याल से कम ली जाती है सभाओं में, क्योंकि सामान्य से तो लिया जा सकता है, लेकिन उन 20 बोलों को समझाना वो अपनी सामर्थ्य के बाहर है, कठिन चीज़ है, लेकिन कोशिश करें। देखो 46 नंबर की गाथा है ना, अरस मरुवम गंधम, पढ़िए। अवत्तम चेदना गुणमसद्दम, जान अलिंग गहणम,
जीवम नित्तिष्ठ संठाणम। देखो ये द्वादशांग से आई हुई गाथा लगती है, इसलिए इस गाथा को तो सबको याद कर लेना चाहिए, आसान सी है। देखो समझाता हूँ इसका अर्थ। अरस, देखो जरा किताब में, अरस और जो माँ लिखा है ना, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? आरसम आरूवम आगंधम। तो अरस अरूव अगंध, तो यानी आत्मा कैसा है? रस से रहित है, रूप से रहित है, गंध से रहित है। तो अरस मरूव, अरस मरूवम गंधम, अरस मरूवम गंधम, अरस मरूवम गंधम। इतना याद हो गया सबको? बिना देखे बोलो सब, देख के गलत बोलो। अरस अरूप नहीं बोलना, अरस मरूव मगंधम, मामा बोलना है आपको। अरस मरूव मगंधम, अरस मरूव मगंधम, अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम। अव्वत्तम माने अव्यक्त है। कैसा है आत्मा? ये इंद्रियां तो व्यक्त हैं, इंद्रियों के विषय व्यक्त हैं, लेकिन आत्मा ऐसा व्यक्त, इसलिए अव्यक्त कहा। अंतर में तो प्रकाशमान प्रकट चैतन्य ज्योति है। तो अब क्या बताया? अव्वत्तम माने अव्यक्त है। चेदना गुण, कैसा है? चेतना गुण वाला है। मसद्दम माने अशब्दम, शब्द से रहित है। अब पढ़ेंगे इसको। अरस मरूवम गंधम, बोलो। अरस मरूवम गंधम, अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम, मसद्दम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम। देखो ऐसे याद करना। अरस मरूवम, अरस मरू मगंधम, तीन हो गए। अरस मरूवम गंधम, अब तीन तो याद हो गए। अब चौथा याद करो, अव्वत्तम, चौथा हो गया अव्वत्तम, पांचवा हो गया चेदना गुण, और छठा हो गया मसद्दम। ठीक है, अव्वत्तम चेदना गुण मसद्दम, हो गई 6 बातें। अब सुनाओ एक साथ। अरस मरूपम गंधम, अव्वत्तम चेदना गुण मसद्दम। हो गए इतने 6 याद। अब बोल के दिखाओ बिना देखे। अभी कहीं कहीं गलती कर रहे हो। अरस अरूवम है कि अरस मरूवम है? देखो किताब में भी देखो, अरस मरूवम। ठीक है, अब अगर मरूवम बोल दिया तो गंधम बोलना पड़ेगा, नहीं तो अरस मरू मगंधम। तो म में से आ निकलेगा, म में से आ निकलेगा, म जमा आ, मगंधम माने म अगंधम। तो अरस मरू मगंधम, अव्वत्तम चेदना, चेदना गुण मसद्दम। मसद्दम माने अशब्दम, शब्द से रहित है। 6 बातें ऐसी सुना दो चलो। अरस मरूप मगंधम, अव्वत्तम चेदना गुण मसद्दम। 6 बातें ऐसे तो याद हो जाएंगी। अरस मरूप मगंधम, अव्वत्तम चेदना गुण मसद्दम। अब ऐसा बताया ना, जान अलिंग गहनम। अब जान माने इसको जानो, कैसा जानो? अलिंग ग्रहण। ठीक है, अलिंग गहनम माने जिसका लिंगों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। आप जीव को इस शरीर आदि के चिन्हों से, इंद्रिय के चिन्हों से नहीं पहचान सकते। ठीक है, जान अलिंग गहनम, जान अलिंग गहनम, जीवम
निदिठ संठाणम। जीवम का मतलब तो हो गया जीव को। जान अलिंग गहनम जीवम, कि जीव को कैसा जानो? अलिंग ग्रहण जानो। और अंत में क्या कह दिया? माँ के साथ जुड़ेगा। जैसे हमने जीवम कहा ना, तो माँ में से आ निकाला। और अनिदिठ संठानम, संठान होता है संस्थान। 6 प्रकार के संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? सबसे अच्छा संस्थान समचतुर संस्थान। तीर्थंकर आदि का जो आकार है वो समचतुर्स होता है, इसीलिए जितनी प्रतिमाएं हैं उनको नाप तोल के लाई जाती है कि यानी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई उतनी होनी चाहिए जितनी मस्तक से यहाँ तक की है। इस तरह से समचतुर संस्थान में उनकी आंखें कितनी लंबी होनी चाहिए, नाक कितनी लंबी होनी चाहिए, होठों की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें पूरे अनुपात में होती हैं। इसी से तो सुंदरता होती है। अब क्या होता है, किसी की आँख छोटी है, कान बड़े हैं, कान छोटे, आँख बड़ी है, आँख बड़ी है, नाक छोटी है, नाक बड़ी है, होठ छोटे हैं, तो वो समचतुर्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक होता है स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान होता है, स्वाति कहते हैं बांबी को। सांप की बांबी होती है ना, ऊपर से तो नेड़ी होती है, अंदर जाके कुंडली मार के बैठता है, उसमें चौड़ी होती है। तो कईयों का शरीर कैसा होता है, ऊपर से तो नेड़ा और नीचे से ऐसे चौड़ा। तो वो कौन सा संस्थान हो गया? स्वाति संस्थान, यानी शरीर के आकार, उसको संस्थान कह रहे हैं। अच्छा, एक होता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। क्या कहा? न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, माने वट वृक्ष की भांति। नीचे से हल्का शरीर, पतला शरीर, दुबला शरीर, और ऊपर से जैसे वट का वृक्ष भारी होता है ना, ऐसे। माने जो पहलवान टाइप होते हैं, रेसलर, उनका शरीर इस टाइप का है कि नीचे से नेड़े, ऊपर से ऐसे चौड़े। तो ये न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। एक होता है वामन संस्थान, माने बोने होते हैं ना बिल्कुल, वो हो गए वामन संस्थान। एक होता है कुब्जक संस्थान, कि जिनका कूब निकला होता है। और अंतिम बचा हुंडक संस्थान, माने पूरे आड़ा टेढ़ा मेढ़ा। नरकों में कौन सा संस्थान होता है? हुंडक संस्थान होता है। हाँ, इससे मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, किसी भी संस्थान से मुक्ति हो सकती है, लेकिन संघनन अलग चीज़ है। अंतिम जो 3 हैं वो अशुभ माने गए, हीन सहनन है, और प्रारंभ के 3 शुभ सहनन है। तो प्रारंभ के 3 सहनन से मुक्ति हो सकती है? क्या कह रहे हो आप? संस्थान हमारा मेरे ख्याल से समचतुर संस्थान ही है, क्योंकि देखो आप लगा लो ना, हमारा न्यग्रोध परिमंडल भी नहीं है, और स्वाति संस्थान भी नहीं है, कुब्जक भी नहीं है, हुंडक भी नहीं है, तो समचतुर्स बैठना चाहिए। समचतुर्स तो है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मोटा मोटी वैसा है। अच्छा, क्या कह रहे? वज्र वृषभ नारा संगलन से ही जाएंगे। तीन ध्यान वालों के शुक्ल ध्यान की सिद्धि तो कही है, देख के बताएंगे। शपक श्रेणी नहीं चढ़ सकते। हाँ, क्योंकि चरम शरीरी वाले को तो कहते ही उसका घात नहीं होता। वज्र वृषभ नराज वाला ही जा सकता है। चलिए, हाँ जी, अब ये कर लेना गाथा याद इसकी। अंतिम लाइन और बता दूं, जान अलिंग गहनम जीवम निदिठ, जीवम निदिठ संठानम। ठीक है, एक बार गाथा पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवम निदिठ संठानम। अब रास्ते में याद करते हुए जाना, घर जाके लिख लेना, याद कर लेना। कम से कम ये लगे ना कि 10-20 ग्रंथों की कम से कम एक गाथा तो याद है आपको।
हर ग्रंथों में ये गाथा है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।